नमस्कार बच्चों। आज हम आर्ट्स हिंदी कक्षा के माध्यम से कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित भक्तिकालीन सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा की अद्वितीय कवयित्री मीराबाई के पदों की सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। पदों की व्याख्या समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा की हिंदी विषय संबंधी वीडियो बनाई हैं जो बच्चों को पढ़ने में सहायक होंगी, और इन्हें मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स हिंदी क्लास पर अंग्रेजी में टाइप करके देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर AARSH आर्ट्स HIND हिंदी CLASS क्लास टाइप करेंगे तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपके सामने आ जाएगा, और आप उसमें अपने इच्छानुसार जो भी वीडियो देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। पहले पद में मीराबाई ने अपने पति रूप में श्री कृष्ण भगवान को स्वीकार किया है और उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना का यहाँ पर परिचय दिया है। कवयित्री कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज कोई, असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मतनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मति घृत काढ़ लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दास मीरा लाल गिरध तारो अब मोई। मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल गौ को पालने वाले, गायों का पालन करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं। दूसरों न कोई, और कोई नहीं है, और दूसरा कोई नहीं है। श्री कृष्ण के अलावा मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर के ऊपर मोर पंख से बना हुआ मुकुट है, जिन्होंने मोर पंख का मुकुट धारण कर रखा है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे स्वामी हैं। छाड़ दई कुल की कानी कहा करिए कोई, छाड़ दई छोड़ दी है कुल वंश की कानी मर्यादा को। मैंने जो अपने वंश के अपने परिवार की जो मान मर्यादा थी, लज्जा थी, उसको मैंने छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया है। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या कर लेगा, करिए कर लेगा, कहा क्या कोई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है। मैंने अपने कुल की वंश की मर्यादा को भी छोड़ दिया है, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन साधु संतों के पास बैठकर, संतों की मंडली में बैठकर मैंने जो लोक लाज है, जो संसार की लज्जा थी, उसको भी खो दिया है, उसको भी समाप्त कर दिया है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी जो बेल है उसको बोया है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति मीरा ने जो प्रेम की बेल बोई है, उसका विकास उन्होंने बड़े दुख बड़े कष्ट सहन करके उसको सींचा है, उसको बोया है, अपनाया है। अब तय बेली फैल गई आनंद फल हुई, और अब इतने दुख तकलीफ सहन करने के बाद वो बेल पूरी तरह से फैल गई है, विकसित हो गई है। अर्थात श्री कृष्ण की जो प्रेम रूपी बेल थी उसमें से जो मीराबाई है वो रम गई है। अब उसको आनंद फल हुई, आनंद रूपी फल की प्राप्ति हो रही है। अब उसको श्री कृष्ण की भक्ति से आनंद प्राप्त हो रहा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई,
दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई। जिस प्रकार दूध की मथनियाँ बिलोने को बिलोकर उसमें से दही मथकर घी निकाल लिया जाता है और छाछ को अपशिष्ट समझकर अयोग्य पदार्थ समझकर फेंक दिया जाता है, ठीक वैसे ही मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम रूपी जो मथनी थी उसको बड़े प्रेम से बिलोया और उससे दही मक्खन को निकालकर, दही से मक्खन घी को निकालकर बाकी जो छाछ थी उसको फेंक दिया था। श्री कृष्ण की जो भक्ति और प्रेम है उसको ग्रहण कर लिया है और बाकी जो सारहीन अंश थे उनको मीराबाई ने छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मीराबाई कहती है कि इस संसार में जो ईश्वर के भगत हैं उनको देखकर मुझे प्रसन्नता होती है, मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ और जगत देखी रोई। लेकिन संसार के जो लोग हैं जो बुरा व्यवहार करते हैं, जिनके अंदर ईश्वर के प्रति किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं है, केवल दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों को देखकर मीराबाई कहती है मैं रोती हूँ, मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है कि हे श्री कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूँ, सेविका हूँ। लाल गिरधर, गिरधर श्री कृष्ण जो नंदलाल हैं, श्री कृष्ण हैं, उनकी मैं दासी हूँ। मीराबाई स्वयं को दासी कह रही है और श्री कृष्ण को अपना स्वामी कह रही है। तारो अब मोही, मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारो। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपने जो उद्गार हैं, अपने उद्धार की जो प्रार्थना है, मुक्ति की प्रार्थना वो कर रही है कि मुझे संसार रूपी सागर से, भव सागर से पार उतार दीजिए। दूसरे पद में मीराबाई कहती है पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्याथ कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इस पद में मीराबाई ने बाह्य आडंबरों को त्याग कर श्री कृष्ण में अपने तल्लीनता दिखाने की जो भावना है उसका वर्णन करते हुए कहा है कि मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में, प्रेम में इतनी रम गई है कि अब वो पाँव में घुंघरू बांधकर, पग घुंघरू बांधी, पग पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी है कि श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई, इतनी लीन हो गई है कि वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी है। मैं तो मेरे नारायण सु, मीराबाई कहती है कि मैं तो अपने नारायण अर्थात श्री कृष्ण के समक्ष इस प्रकार से अपने प्रेम और भक्ति का जो प्रदर्शन कर रही हूँ, ऐसा करके क्या हो गई हूँ, आप ही हो गई साची, स्वयं में सच्ची हो गई हूँ। मैंने अपने अस्तित्व को पहचान लिया है, मैंने प्रेम की सच्चाई के माध्यम से अपने आप को श्री कृष्ण के समक्ष अभिव्यक्त कर दिया है। लोग कहें भाई मेरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। और जब समाज के लोग मीराबाई के इस तरह के आचरण को देखते हैं, व्यवहार को देखते हैं, तो वो कहते हैं मीरा भाई बावरी, कि जो मीरा है वो बावरी हो गई है, पागल हो गई है, बावली हो गई है, जो इस तरह से विवाहिता होने के बाद इस तरह से लोगों के सामने घुंघरू बांधकर नाच रही है। न्यात कहे कुलनासी, और जो परिवार के लोग हैं, कुनबे के जो लोग हैं, जो सगे संबंधी हैं, वो कहते हैं कि मीराबाई कुल का नाश करने वाली है, इसने हमारे कुल का नाश कर दिया है, जो इस प्रकार से मान मर्यादाओं का पालन नहीं कर रही है, ये हमारे मान मर्यादाओं को कलंक लगाने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। और श्री कृष्ण के प्रति मीरा के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर राणा ने मीरा के लिए जहर से भरा हुआ प्याला भेजा और उस प्याले को मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति में रमे हुए, उसकी भक्ति में खोए हुए बड़े हंसते हंसते पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहते हैं कि उनके प्रभु तो गिरधर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, अनस्वर हैं, जो बहुत ही सहज स्वभाव से
मुझे प्राप्त हो जाएंगी। अविनाशी, जो कभी भी विनाश, जिनका विनाश नहीं होने वाला है, वो ईश्वर, वो श्री कृष्ण मुझे बहुत सहज अर्थों में प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात श्री कृष्ण से जो सच्चा प्रेम करता है वह अपने सरल स्वभाव से अब वो अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, और श्री कृष्ण भी अपने भक्तों के प्रति उनके सरल स्वभाव को देखकर तुरंत उनके साथ आ जाते हैं, उनके समक्ष खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति जो अटूट अडिग भक्ति है, प्रेम है, उसको देखा है, और उनके जो श्री कृष्ण के प्रति स्वच्छ निर्मल प्रेम है उसके दर्शन होते हैं। बच्चों, ये थे मीराबाई से संबंधित हमारे पाठ्य पुस्तक में 2 पद, जिनकी सह प्रसंग हमने व्याख्या भी समझी है। आशा आपको समझ में आ गई होगी। अगली जो हमारी वीडियो आएंगी उसमें हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक के अंदर संकलित अन्य कविताएं हैं उनकी सह प्रसंग व्याख्याएं समझेंगे। धन्यवाद।